हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड के हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ था डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का एक लेक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम जो इसके एपरेटस रह गए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 2 एपरेटस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो एपरेटस होने वाला है वो है फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में। तो फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या होता है? सेम एज सिंपल डिस्टिलेशन होता है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज होता है। तो देखिए क्या होता है। फ्लैश distillation is defined as a process in which the entire liquid mixture is suddenly vaporized by passing the feed from a higher pressure। बेसिकली इसके अंदर जो फीड होता है उसको हाई प्रेशर के थ्रू, हाई प्रेशर जोन के थ्रू उसको पास किया जाता है टू ए लो प्रेशर जोन। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, पास किया जाता है, तो वो सडनली वेपोराइज हो जाता है। उसकी जो स्पीड होगी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन की। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल देखिए, हॉट लिक्विड फॉर्म हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन। मतलब जो हॉट लिक्विड होगा उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ भेजा जाता है, पास किया जाता है। सडन वेपोराइज इसके अंदर होता है, इसलिए इसको हमने फ्लैश वेपोराइजेशन भी बोल दिया। चैम्बर कूल डाउन, जो इसके चैम्बर्स होते हैं वो कूल डाउन होते हैं, तभी तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा, जिससे क्या होगा, लिक्विड कलेक्टेड, लो और वेपर कंडेंस। तो अब आगे देखिए इसके मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब कैसे काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फीड इंट्रोडक्शन। मतलब जो एपरेटस होगा फ्लैश डिस्टिलेशन का, उसके अंदर सबसे पहले फीड को इनलेट किया जाएगा। ए लिक्विड मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लैश डिस्टिलेशन। तो फ्लैश डिस्टिलेशन के अंदर फीड को, लिक्विड मिक्सचर को डाला जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगी? प्रेशर रिडक्शन। जो प्रेशर है उसको बढ़ाया जाएगा। तो क्या होगा? द मिक्सचर इज रैपिडली फ्लैश बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर कॉजिंग पार्ट ऑफ द लिक्विड टू वेपोराइज। तो प्रेशर के थ्रू वो इजीली कन्वर्ट होगा फ्लैश में और मतलब वेपर में। थर्ड फेज है फेज सेपरेशन। जो फेज है उसको सेपरेट किया जाएगा, मतलब जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग अलग किया जाएगा। तो द मिक्सर सेपरेटेड इनटू 2 phases। ए वेपर फेज इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड लिक्विड फेज इज लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो लिक्विड फेज हमें चाहिए, वेपर फेज अलग कर लेंगे, लिक्विड फेज अलग कर जाएगी इसके अंदर। लास्ट फेज में क्या होता है? कलेक्शन होता है। जो भी लिक्विड वेपर है और लिक्विड फेज आर कलेक्टेड सेपरेटली ऑफन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, आगे की प्रोसेसिंग के लिए। एक सिंपल सा डायग्राम है फ्लैश डिस्टिलेशन का। इसमें एक हीटर लगा हुआ है और ये फीड है, और यह एक पंप लगा हुआ है जो फीड को आगे की ओर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ से ये हीटर के थ्रू हीट होके प्रेशर की मदद से आगे की ओर जाती है, और यहाँ पे काम होने के बाद प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है और ये कंडेंसर होता है। यहाँ पे वेपर और लिक्विड को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है कूल करके। तो ये बहुत ही सिंपल इजी प्रोसेस है फ्लैश डिस्टिलेशन की। बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस देखिए, फ्लैश डिस्टिलेशन इज यूज फॉर कंपोनेंट विथ लार्ज रिलेटिव वॉलिटी। मतलब जो लार्ज रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है उनके लिए इसको यूज किया जाता है, और फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऑन द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसके अलावा इसका यूज़ होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर पेट्रोल को डिस्टिलेट करने के लिए भी फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इसके यूजेस हैं। अब सेकेंड है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इसके अंदर जो भी लिक्विड यूज कर रहे हैं जिसका सेपरेशन हमें करना है, वो उसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स मिक्स होंगे जिनका सेपरेशन यहाँ पे करना है। इट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड। जो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़
किया जाता है। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन। बेसिकली इसके अंदर रिपीटेड प्रोसेस चलती रहती है डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन की, एंड द मिक्सर इज यूजुअली सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। और मिक्सर जो होता है उसको सेपरेट करते मतलब करता जाया जाता है, मतलब रेगुलरली उसको जैसे प्रोसेस रिपीट होती है वैसे इसको रिपीट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है। द सेपरेशन हैपन व्हेन द मिक्सर इज हीटेड एट सर्टेन टेम्परेचर। द सेपरेशन हैपन व्हेन द मिक्सर इज हीटेड एट सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और सेपरेशन किया जाता है प्रोडक्ट का। वेयर फ्रैक्शन ऑफ मिक्सर स्टार्ट टू वेपोराइज। अब देखिए इसका प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल और डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए प्रिंसिपल में, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज डिफर फ्रॉम बॉयल एंड इवेपोरेशन। मतलब जो बॉइलिंग होती है और इवेपोरेशन है उससे थोड़ा डिफरेंट है एट डिफरेंट टेम्परेचर। सो व्हेन द मिक्सर इज हीटेड सब्सटेंस विथ पावर बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट टू बॉइल फर्स्ट कन्वर्ट इन वेपर। मतलब जो सब्सटेंस इसके अंदर है मिक्सर है वो पहले हीट होंगे और फर्स्ट वो कन्वर्ट होंगे वेपर के अंदर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में, देखिए डायग्राम में, देखिए ये एक फ्लास्क है, इसके नीचे एक फनल फ्लैश है जहाँ से ये हीट करेगा, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसके अंदर मिक्सर भरा हुआ है। तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है तो इसमें फ्रैक्शंस लगे हुए होते हैं जो क्या करते हैं, जो मिक्सर होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, ए बी जो भी मिक्सर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। देन आगे की प्रोसेस इसके अंदर होती है और रिसीव कर लिया जाता है प्रोडक्ट को जो हमें चाहिए। तो जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी वही प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर और रिसीव एंड हीट सोर्स। बेसिकली ये इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका ये भी सिंपल डायग्राम है। द फ्रैक्शनल कॉलम इज इंसर्टेड बिटवीन द स्टील एंड कंडेंसर एट द टॉप ऑफ कॉलम। ए कंडेंसर इज प्रोवाइडेड, हीट इज सप्लाइड एट बॉटम ऑफ द कॉलम। ये सब कुछ डायग्राम में आपको दिख जाएगा, डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बात करते हैं वर्किंग की, कैसे ये apparatus वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप है, द मिक्सर टू बी डिस्टिलेट इज फिल्ड इन द बॉयलर एंड हीटर। जो फ्लास्क है उसके अंदर मिक्सर को डाला जाता है। ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड ए और बी इज टेकन वेयर ए हैव मोर वोलेटिलिटी देन बी। मतलब दो मिक्सर इसके अंदर डाले जाते हैं तो ए की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और बी की कम होती है। तो ए सॉल्यूशन इज एडेड इनटू द फ्लास्क, हीट इज अप्लाइड एंड द मिक्सर स्टार्ट टू बॉईल। मतलब हीट चालू करेंगे तो जो मिक्सर है वो स्टार्ट होगा बॉईल होना एंड द वेपर में कन्वर्ट होगा। हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड ए। जो लिक्विड ए है उससे ज़्यादा वेपर जनरेट होगी क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। दीज वेपर मूव थ्रू ए फ्रैक्शनाइजिंग कॉलम, कॉलम से गुजरेगा तो इनटू द कंडेंसर वेयर इट कूल डाउन टू फॉर्म। आगे प्रोसेस सेम ही हो रही है, सभी जो एपरेटस है उनके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है जो बेसिकली वेपर को कूल करता है जिससे लिक्विड मिलता है हमें और वेपर अलग हो जाता है, दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी कॉमन चीज़ें हैं। वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, दोनों साथ होंगे इसके अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस अंटिल टू मिक्सचर आर सेपरेटेड कम्प्लीटली। मतलब सेपरेशन भी इसके अंदर होने वाला है और वेपोराइजेशन भी होने वाला है, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। बाकी देखते हैं इसकी यूजेस क्या क्या है। तो यूज हैं, यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एज वेल एज सेपरेटिंग वाटर एंड एसीटोन। वाटर एसीटोन को, जैसे एसीटोन के अंदर वाटर मिक्स है तो उससे वाटर को सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। आगे देखिए, यूज इन सर्वल इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल बाइनरीज, केमिकल प्लांट्स फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो एडवांटेज देखिए, इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स। जो लार्ज अमाउंट में मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे एसीटोन एंड वाटर। तो आज के लेक्चर में दोनों एपरेटस के बारे में हमने स्टडी किया। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके दो एपरेटस और रह गए हैं, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड यूनिट पे हम चलेंगे। तो बने रहिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।